हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 12th में है और साइंस स्ट्रीम से हैं, यानी कि क्लास 12th फिजिक्स की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की ये वीडियो 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमको फिजिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताइए जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर आपको 10 नंबर के पूरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों ने देख ली तो 10 नंबर अभी के अभी आप लोग पक्के कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कौन से वो टॉपिक हैं, उसके बाद उन सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो और चाहते हो कि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छी ना लगे तो आप जो मन हो वो करना, ठीक है। लेकिन लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर उन 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से हमारा पहला टॉपिक रहेगा किरचॉफ के नियम, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा स्वप्रेरण गुणांक, और उसके बाद में रहेगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनमें से हर हालत में आपको 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन चौथा रहेगा भंवर धाराएँ, और यहीं पर 5वां क्वेश्चन रहेगा लेंज का नियम, ठीक है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेंज का नियम है, इसलिए 5वां नियम तो हर हालत में देख कर ही जाना। ये तीनों नियम तो वेरी इंपॉर्टेंट है। भंवर धाराएं भी इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप यकीन मानिए ये पांचों इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा किरचॉफ के नियम। तो यहाँ पर हम समझते हैं किरचॉफ ने कितने नियम दिए। तो आपको बता दें कि किरचॉफ ने 2 नियम दिए, ठीक है। तो पहला नियम था धारा का नियम और दूसरा नियम था बंद पास का नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धारा का नियम, उसके बाद पढ़ेंगे बंद पास का नियम। तो धारा का नियम क्या होता है, देखिए धारा का नियम है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये होता है धारा का नियम। धारा का नियम कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक। तो जैसे कि ये एक वैद्युत परिपथ है, इसमें से धाराएं इस प्रकार से आती हैं, ठीक, इस प्रकार से। तो इसमें कोई धारा इस प्रकार आएगी, कुछ इस प्रकार बाहर जाएंगी, ठीक है, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से अंदर की आएंगी, ठीक। यहाँ पर आ रही हैं, ये सभी धाराएं हैं, समझ लीजिए। इसका मैंने पूरा डेरिवेशन करवा रखा है, आप लोग वहाँ से देख लेना, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तात्पर्य है कि जो धाराएं संधि की ओर आएंगी उनको हम प्लस के साथ लिखेंगे, और जो धाराएं संधि के बाहर जाएंगी उनको माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। ये चित्र पर ध्यान ना दीजिए, इसी प्रकार का बनता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, I1 I2 ये प्लस की होंगी और I3 I4 I5 ये माइनस की होंगी, बराबर 0। ये सूत्र रखते हैं धारा का नियम में, ठीक है। उसके बाद हमें हमारा आता है बंद पास का नियम। अगर इसका फुल डेरिवेशन आपको देखना है, समझना है, तो चैनल पर हमारे वीडियो बनी हुई है, वो सेपरेट वीडियो देख लो तो पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम इसकी परिभाषा और सूत्र समझते हैं। तो बंद पास का नियम क्या होता है, तो बंद पास का नियम है कि किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ ये सूत्र होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। सिग्मा का मतलब होता है योग, और यहाँ से समझते हैं वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध हैं। ये वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बल ई है, इसके योग के बराबर होता है। ये होता है बंद
पास का नियम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरण गुणांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो स्वप्रेरण गुणांक, इसकी परिभाषा है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो। ठीक है, जब प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा, माना I बराबर 1 एम्पियर रख देंगे। ठीक, 1 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पर ये सूत्र निकल कर आता है, यानी कि देखिए तो L बराबर क्या हो जाएगा, N∅B, बस इतना बचेगा, क्योंकि I की जगह पे हम 1 एम्पियर रख लेते हैं। इस प्रकार से सूत्र होता है L बराबर N∅B अपान I। ठीक है, तो जब I बराबर 1 एम्पियर हम रख लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो सिर्फ L बराबर N∅B बचेगा। ठीक है, तो ये सूत्र होता है स्वप्रेरण गुणांक का। परिभाषा फिर से देख लीजिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो। ठीक है, ये है इसकी परिभाषा। और L बराबर N∅B अपान I, ये होता है इसका सूत्र। जब I बराबर 1 एम्पियर रखते हैं तो यहाँ से I की जगह पे 1 एम्पियर धारा रख देंगे, तो L बराबर N∅B बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्वप्रेरण गुणांक। अब देखते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक है कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक ये होता है एक कुंडली के मध्य, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होगा वो दो कुंडलियों के मध्य होगा। तो इसमें लिखा जाएगा कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो या धारा का मान 1 एम्पियर हो। सेम है, बस इसमें दो कुंडलियों में होता है, इसमें एक कुंडली में होता है। तो इसमें सूत्र होता है M बराबर, इसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक को M से डिनोट करते हैं, तो सूत्र होता है M बराबर N∅B अपान I1। जब इसमें I1 हम 1 एम्पियर रख देंगे, ठीक है, दोनों में सेम प्रोसेस रहेगा। जब I1 1 एम्पियर रखेंगे तो M बराबर सूत्र आ जाएगा N∅B, बस ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों, उसमें एक कुंडली में होता है, इसमें दो कुंडलियों में होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भंवर धाराएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भंवर धाराएं पूछी जाती हैं। ठीक, तो क्या होती हैं भंवर धाराएं, देख लीजिए कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्या होता है, जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, अतः इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। कहने का तात्पर्य ध्यान से समझ लीजिए, रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। यानी कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न होगी। जो धाराएं उत्पन्न होगी ये जल में उत्पन्न धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, अतः इन्हीं धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। बस सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट लगा लेना है। ठीक है, सॉरी IMP इम्पॉर्टेंट। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दो प्रकार से नियम पूछा जाता है। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम का ये दूसरा नियम है, और इसको लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से बहुत सिंपल है कि लेंज का नियम क्या होता है कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। देखने में सरल लग रहा होगा, देखिए बहुत आसान है। लेंज का नियम क्या होता है, यानी किसी परिपथ में प्रेरित धारा, किसी परिपथ जो होगा उसमें प्रेरित धारा जो होगी उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। बहुत आसान, समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रेरित
दलित धाराश्रय उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। बहुत आसान है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। कल भी इसी टाइम पर आपको 6 से 7 बजे के बीच में वीडियो मिलेगी, तो देखना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा समझ में आया, ये कमेंट में बता कर ही जाएँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।